जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो दुनिया भर में इस आर्टिकल को कवर किया जा रहा है। चाइना के आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन मकसद ये है कि जो आज के टाइम पर सन के अंदर एनर्जी जनरेट हो रही है, सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग अर्थ के ऊपर क्रिएट कर सकें। साथ ही साथ जो एनर्जी सन के अंदर जनरेट हो रही है वैसी सिमिलर एनर्जी हम लोग अर्थ के ऊपर जनरेट कर सकें। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आर्टिफिशियल सन का। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे एक और आर्टिकल जिसमें बताया गया चाइना मेंटेन्स आर्टिफिशियल सन एट 120 मिलियन सेल्सियस फॉर ओवर 100 सेकेंड। तो ये जो प्रोजेक्ट रहा है इसके अंदर चाइना ने लगभग 120 मिलियन सेल्सियस का हीट को मेंटेन करके रखा था 100 सेकेंड्स तक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इन लोगों के लिए। और साथ ही साथ इस आर्टिकल को कवर किया गया है ग्लोबल टाइम्स के द्वारा, उनका खुद का ये स्टेट मीडिया है। नाउ अब यहाँ पर जान लो कि जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ है वो एक रिएक्टर के अंदर हुआ है। अब वो रिएक्टर उसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट। इसकी फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक। नाउ इसी रिएक्टर के अंदर हमने क्या किया, प्लाज्मा का जो टेम्परेचर है उसको हमने 101 सेकंड तक मेंटेन रखा। लेकिन ये टेम्परेचर कितना था, ये था 120 मिलियन सेल्सियस। तो मतलब अगर इसे सन से कंपेयर करें तो सन से लगभग ये 10 गुना ज़्यादा पावरफुल और 10 गुना ज़्यादा हॉटर है। तो आप समझ सकते हो क्या ये पॉसिबल है ऐसा। तो आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो आपका कहना होगा यार क्या मजाक है, बस 101 सेकंड ही तो हैं। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है साइंस के फील्ड में। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि चाइना का आर्टिफिशियल सन ईस्ट ये है क्या। तो यहां पर देख पाओगे इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताया था। अगेन देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक। ये बेसिकली एक रिएक्टर है और ये रिएक्टर कुछ इस तरीके का है जिसके अंदर ये प्रोसेस पूरा का पूरा किया गया है। नाउ आपको ध्यान रखना है ये रिएक्टर न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आता है फ्यूजन और फिशन के बीच में, तो इसको भी एक एक करके हम डिस्कस करते रहेंगे। जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं आपको फ्यूजन भी बता दूंगा क्या होता है, साथ ही साथ फिशन भी बता दूंगा ये क्या होता है। तो बेसिकली एक न्यूक्लियर फ्यूजन का डिवाइस है। यहाँ पर क्या होगा, इस रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की एनर्जी को जनरेट किया जाएगा। नाउ ये पूरा का पूरा रिएक्टर कहाँ पे लोकेटेड है, चाइना के हीफी जगह में ये लोकेटेड है। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, ये जो आर्टिफिशियल सन है इसका मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस ये है कि जो सन के अंदर पावर जनरेट हो रही है, सन के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं उन्हीं सेम रिएक्शन को हम पृथ्वी के ऊपर करके दिखाएं। जैसा सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है उसी फ्यूजन को हम लोग यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर जनरेट करें। तो इसका मेन मकसद ये है। इसका पिक्चर मैंने अभी आपको दिखाया और इस तरीके से आप साइड से इसको देख सकते हो, ये पूरा का पूरा रिएक्टर दिखता है। नाउ एक और क्वेश्चन ये आता है कि चाइना के अंदर ये रिएक्टर एक ही है, तो ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर बेसिकली ये 3 रिएक्टर हैं। एक तो ईस्ट रिएक्टर हो गया, फुल फॉर्म आपको ऊपर देखने को मिलेगी, और 2 और रिएक्टर्स हैं। एक है HL2A रिएक्टर और दूसरा है JTEX। ठीक है, HL2A अभी हाल ही में न्यूज़ में भी था क्योंकि पिछले साल ही इसको ऑपरेशन में लाया गया है। नाउ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो ये ईस्ट प्रोजेक्ट है ये आइटर का पार्ट है। नाउ आइटर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो रिएक्टर है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है, ये जो आइटर है इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर पहले इसको कवर ही कर लेते हैं। आइटर का एस्टेब्लिशमेंट करा गया था 35 नेशंस के कोलैबोरेशंस के साथ और इसको लॉन्च किया गया था 1985 में। ये कहाँ पे लोकेटेड है, फ्रांस के अंदर। इसका मकसद भी यह है कि जो एक न्यूक्लियर फ्यूजन को क्रिएट करना, साथ ही साथ उस हीट को लंबे समय तक मेंटेन रखना। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो आइटर है मैंने आपको बताया ये एक लार्जेस्ट रिएक्टर है और इतना बड़ा रिएक्टर है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है और ये जो वर्किंग होगा कब से कब कह सकते हो जो ये ऑपरेशनलाइज्ड होगा ये लगभग 2035 तक वर्किंग में आएगा। नाउ जो ये प्रोजेक्ट है आइटर, इसके अंदर अकेला कोई कंट्री नहीं काम कर रही, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज जो कि कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जैसे कि इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, रशिया, USA भी सब मिलकर आइटर के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अब एक क्वेश्चन ये उठता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो सन ईस्ट वर्क है बेसिकली ये आर्टिफिशियल सन है, ये किस तरीके से वर्क करता है, ये जो रिएक्टर है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो पहले आप न्यूक्लियर फ्यूजन को समझो, फिर उसके बाद इस प्रोसेस को समझेंगे। जो ये फ्यूजन है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे
भारी मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि हम लोग एनर्जी को तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन विदाउट द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट। जो भी न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो इस प्रोसेस के दौरान नहीं होता। अगर इसे हम लोग कंपेयर करें फिशन से, तो फिशन में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ न्यूक्लियर वेस्ट भी काफ़ी भारी मात्रा में होता है। तो उसी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ यहाँ पे इस चीज़ को हमने देखा। नाउ अब मैं आपको फिशन के बारे में बताता हूँ। ये जो न्यूक्लियर फिशन है ये क्या होता है बेसिकली, देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं न्यूक्लियस, और टूट कर लाइटर एटम्स को बनाते हैं कुछ इस प्रकार। इस वीडियो में देखो यहाँ पर ये हुए स्प्लिट, ठीक है, ये एटम्स के जो न्यूक्लियाई हो गए ये स्प्लिट होकर फिर वापस से लाइटर बनाते हैं, फिर ये स्प्लिट होते रहते हैं। तो ये प्रोसेस होता है हमारा न्यूक्लियर फिशन का, ध्यान से सुनना। और इसी प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आज के टाइम पर, और इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट करी जाती है। तो आप समझ सकते हो इससे पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है आज के टाइम पर। नाउ उसी की वजह से हम लोग काम कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर, कि न्यूक्लियर फ्यूजन की जो एनर्जी है वो हमारे पास आ जाए, क्योंकि सन जो है वो आपको नेचुरल एनर्जीज देता है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो ये वाली एनर्जी आ रही है इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ से पोल्यूशन काफ़ी जनरेट हो रहा है। तो अब अगर हमारे पास ये फ्यूजन आ जाएगा तो यहाँ से पोल्यूशन वगैरह जनरेट नहीं होता है। तो इसकी काफ़ी बड़ी ये खास बात है। नाउ ये जो न्यूक्लियर फिशन के बारे में हमने समझ लिया क्या होता है, नाउ फ्यूजन के बारे में समझ लो। ये कब अकर होता है, जब हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर आप प्रेशर डालोगे, उसको और ज़्यादा हीट करोगे और लगातार ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर डलेगा उसके ऊपर, तो हाइड्रोजन क्या होंगे, ये दो हाइड्रोजन आपस में फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ मतलब आपस में जुड़ जाएंगे। अब जुड़ेंगे क्या क्या चीज़ बेसिकली, देखो जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियाई और साथ ही साथ ट्रिटियम का न्यूक्लियाई, ये दोनों मिलकर जुड़ जाएंगे, और यही दोनों जो चीज़ें हैं ये हाइड्रोजन के अंदर देखने को मिलती हैं। अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं, जैसे ही इसके ऊपर हम लोग आप कह सकते हो हाइड्रोजन के ऊपर प्रेशर डालेंगे, उसमें से जो न्यूक्लियाई का ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियाई है, साथ ही साथ ट्रिटियम का न्यूक्लियाई है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि हीलियम को क्रिएट करेंगे और न्यूट्रॉन को क्रिएट करेंगे। और इसका मतलब यह है कि आपको एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी। कुछ इस प्रकार ये प्रोसीजर होता है। आप देख पाओगे ट्रिटियम देखने को मिला, ये ड्यूटेरियम देखने को मिला, ये आपस में क्लैश करे, फ्यूजन हुआ, उसके बाद हम लोग को ये हीलियम मिला और साथ ही साथ न्यूट्रॉन मिला। ये हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई हम लोग को। ओके, एक बार प्रोसेस आप फिर से देख सकते हो। नाउ यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेना, जो फ्यूजन एनर्जी है वो काफ़ी बेस्ट मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू फिशन एनर्जी। आप समझ ही गए होंगे क्यों, क्योंकि फिशन एनर्जी के अंदर काफ़ी सारा पोल्यूशन होता है और फ्यूजन एनर्जी के अंदर कोई पोल्यूशन नहीं होगा। और फ्यूजन एनर्जी हम लोग को सन वाली एनर्जी देखने को मिलती है, जो आज के टाइम पर प्रोसेस सन के अंदर हो रहा है, और इसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि फ्यूजन रिएक्शन को तो हम लोग कर लेते हैं, मतलब फ्यूजन रिएक्शन हमें करना आता है, लेकिन उसको सस्टेन कर नहीं पाते हम लोग, ठीक है। मतलब आप देख पाओगे अभी क्या हुआ है, चाइना ने पहले देखो अभी तो 101 सेकंड तक इस हीट को मेंटेन करके रखा है, इससे पहले 10 सेकंड तक मेंटेन करा, 20 सेकंड तक मेंटेन करा, तो हम लोग इसको लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम सूरज को देखें तो सूरज के अंदर वो लगातार प्रोसेसिंग चालू है, वो लगातार हीट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ का डिफरेंस है। हालांकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही हो जाती है कि हम लोगों को इस एनर्जी को मेंटेन करके रखना है, लेकिन हम उस चीज़ पर अभी नहीं पहुंचे हैं। हम लोग थोड़े टाइम तक मेंटेन कर पा रहे हैं, अभी आने वाले टाइम पे हम लोगों को काफ़ी साल लगने वाले हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं लगभग 30 साल लगेंगे, तब हम जाकर इस एनर्जी को मेंटेन कर पाएंगे। जो सूरज के अंदर एनर्जी जनरेट हो रही है उसका इस्तेमाल हम अर्थ पर कर पाएंगे, और इससे काफ़ी बेनिफिशियल हम लोगों को आप कह सकते हो बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। खासकर हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद इससे कोई पोल्यूशन वगैरह भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो ये फ्यूजन रिएक्शन है वो तो हम लोग करना सीख गए, लेकिन उसको अभी सस्टेन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। तो इस मीम से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। नाउ अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन का, अभी यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल को हीट किया जाएगा, ठीक है। अब जो ये रिएक्टर है उसके अंदर फ्यूल को काफ़ी हीट किया जाएगा, लगभग 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट किया जाएगा। और इतना हीट करने के बाद ये एक हॉट प्लाज्मा बनाएगा, हॉट प्लाज्मा सूप बेसिकली। और ये जो प्लाज्मा ये इतना गर्म होगा, यही जो प्लाज्मा है इसी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इसी के टेम्परेचर के बेसिस पर हम लोग बताते हैं। अभी हमने खबर जो पढ़ी है, जो चाइना ने अभी हीट मेंटेन करी है, वो कौन सी हीट है, वो प्लाज्मा टेम्परेचर है। ओके, नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है, देखो ये जो रिएक्टर है इसके अंदर इतना गर्म प्लाज्मा होगा तो क्या ये बर्स्ट नहीं होगा,
ठीक है, या फिर प्लाज्मा इसके अंदर कैसे गर्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन होगा। तो होता क्या है, देखो इसके अंदर हम लोग एक और चीज़ रखते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग मदद लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, जो ये प्लाज्मा होता है ये चाहे कितना भी गर्म हो जाए, तो गर्म होने के बाद ये इनकी दीवारों से जो है दूर रहता है। ठीक है, अगर इनकी दीवारों पे टच होगा या फिर बर्स्ट होगा ये चीज़ें, या फिर जो है वो प्लाज्मा ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो फिर अगेन जितनी भी एनर्जी जनरेट हुई है वो सारी लॉस हो जाएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये वर्क करता है। नाउ क्वेश्चन ये है, क्या चाइना ने ही सिर्फ ये काम किया है? तो नहीं, अभी पिछले साल 2020 में साउथ कोरिया ने भी एक आर्टिफिशियल सन के ऊपर टेस्टिंग करी थी, और पहले जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो साउथ कोरिया ने ही बनाया था 100 मिलियन डिग्री का। लगभग साउथ कोरिया ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस को मेंटेन किया था 20 सेकंड तक। नाउ इसके साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट चुका है, इसको मेंटेन कर दिया है चाइना ने, और चाइना ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। 120 मिलियन सेल्सियस की डिग्री को मेंटेन करा है इसने 101 सेकंड तक। तो यहाँ पर ये है काफ़ी बड़ी अचीवमेंट। आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ ये फिशन और फ्यूजन के बारे में बात करी गई है, मैंने अभी आपको समझा दिया, ये मैंने ऐसे ही लगा दिया था इस पिक्चर को। नाउ इसी के साथ यहाँ पर आप देख पाओगे, इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर दीपक यादव एजुकेशन जाकर वहाँ पे टाइप करना और फॉलो कर लेना। साथ ही साथ स्टडी ग्लोस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।